तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है विजय शिक्षा सारथी पर। तो मैं आज लेकर आ गया हूँ मैथ का पहला चैप्टर का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे शांति से देखिएगा और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा ताकि आपकी जानकारी और भी बेहतर हो सके और आप 2025 में झंडा गाड़ सके और 100 में 100 मार्क्स आप प्राप्त कर सके मैथ में। तो चलिए वीडियो को बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। तो 1 नंबर क्वेश्चन की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2 है, 1 है, 0 है या 3 है। तो आपको बताना है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। क्या होगा? इसके आंसर हो जाएगा 1। तो चलिए 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, बताना है आपको। ए में है 1, 2, बी में है 1, सी में 0 और डी में है 3। तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? 2। ए नंबर आंसर सही हो जाएगा, यानी कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2 होती है। उसके बाद है अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन कि √5 एक संख्या है, यानी कि कौन सी संख्या है? परिमेय है, अपरिमेय है, पूर्णांक है या प्राकृत है। तो √5 क्या है? तो एक अपरिमेय संख्या है। √5 क्या है? तो एक अपरिमेय संख्या है। उसके बाद है तीसरा नंबर क्वेश्चन की 3 + 2√5। 3 + 2√5 क्या है? अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, अभाज्य संख्या है, प्राकृत संख्या है। तो आपको बताना है 3 + 2√5 क्या होगा? तो एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उसके अगला है कि 4 नंबर क्वेश्चन है कि 3 + 3। देखिए 3 + 3 × 3 - 3 किस प्रकार की संख्या है? तो पहले तो है 3, उसके बाद है +3, √3 है। और उसके बाद है देखिए गुना में है तो दोनों गुना हो जाएगा, यानी कि ये सूत्र जानते हैं ना, a² - b² के सूत्र पर हो जाएगा ये वाला। ए इसको मान लेते हैं a + b × a - b। तो क्या हो जाएगा? 3 तरीका हो जाएगा 9 और √3 में √3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3, यानी इसका हो जाएगा मान 6। तो 6 बताइए क्या है, किस प्रकार की संख्या है? परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या या पूर्ण संख्या या अभाज्य संख्या। तो आपको बताना है कौन सी संख्या है? तो परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है कि पाई किस प्रकार की संख्या है? आपको बताना है पाई किस प्रकार की संख्या है। अपरिमेय है, परिमेय है या विषम है या सम है। तो अब पाई किस प्रकार की संख्या है? तो अपरिमेय संख्या होती है। पाई किस प्रकार की संख्या होती है? तो अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद है 6 नंबर क्वेश्चन 11/15 का दशमलव प्रसार होता है। 11/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा? या तो होगा शांत या अशांत या शांत आवर्ती या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अशांत। इसका क्या होगा? यानी भागा दीजिएगा तो इसका मान बढ़ते जाएगा, रुकेगा नहीं, तो ये अशांत हो जाएगा। उसके बाद है 7 नंबर क्वेश्चन 11/25। 11/25 का दशमलव प्रसार क्या है? अशांत है, शांत है, अशांत आवर्ती है या अशांत आवर्ती है। तो आपको बताना है इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? तो होगा शांत। क्या होगा? शांत होगा। एक होता है कि सूत्र होता है जो 5 के स्क्वायर में आ जाए, 2 के स्क्वायर में आ जाए तो क्या होता है? शांत होता है। तो वहीं 5 के स्क्वायर में आ जाएगा, ये 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, तो उसी के हिसाब से शांत हो गया। ठीक है। चलिए अब अगला देखते हैं। उसके बाद है 8 नंबर क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है? आपको बताना है अपरिमेय संख्या। ये लिखा हुआ है √16/64 लिखा हुआ है ये। उसके बाद है ये रूट है, सब स्क्वायर का मतलब स्क्वायर रूट है। 81 और 21 और 49/9। तो देखिए इसको अगर रूट से अंदर से बाहर निकालेंगे तो एक आ जाएगा परिमेय संख्या। क्या आ जाएगा? परिमेय संख्या आ जाएगा। इसको निकालेंगे तो 9 आ जाएगा इसका मान। तो ये परिमेय संख्या आ गया, लेकिन 21 का नहीं हो सकता है, 21 रूट में से नहीं निकल पाएगा। तो ये क्या होगा? अपरिमेय संख्या। लेकिन इसको भी निकालेंगे 49/9 को, तो निकल जाएगा 7/3 के रूप में। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद है 9 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, बताना है आपको कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। √7, √7 क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है √2/5 और बटा में √5, √2 और बटा √5 यही लिखा हुआ है ये। तो ये क्या होगा? ये भी एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। 3/√3 √3 और बटा √7 क्या होगा? एक अपरिमेय संख्या। लेकिन √75/√48 क्या होगा? एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, अपरिमेय संख्या नहीं होगा, यानी कि परिमेय संख्या हो जाएगा। कौन सी संख्या? परिमेय संख्या हो जाएगा। अगर इसको निकालिएगा तो यह रूट से दोनों बाहर आ जाएंगे। ठीक है, इसका निकाल के दिखा देगा आप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद है 10 नंबर क्वेश्चन। दो धन पूर्णांक ए और बी के लिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर है, तो में क्या संबंध है? क्या आर बड़ा होता है बी से? क्या आर से बड़ा होता है बी? या आर 0 से छोटा होता है या आर 0 के बराबर होता है? तो इसमें संबंध होता है आर हमेशा बी से छोटा रहेगा। आर हमेशा क्या रहेगा? बी से छोटा रहेगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं 11। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 11.23 ओवर लाइन, यानी इसके अंडर लाइन है, उसके ऊपर लाइन है। ठीक है, उसका एक क्या है? एक संख्या या अपरिमेय संख्या, एक पूर्णांक संख्या, एक परिमेय संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 5.2372 है, एक सम संख्या है, पूर्णांक संख्या है, अपरिमेय संख्या या परिमेय संख्या है। तो इसका आंसर क्या होगा? डी नंबर आंसर हो जाएगा सही, एक परिमेय संख्या है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। 7 गुणे 13 प्लस 13 किस प्रकार की संख्या? अभाज्य है, विभाज्य है, विषम है या इनमें से कोई नहीं है? तो क्या है? एक विभाज्य संख्या है। ठीक है, उसके बाद अगले चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि धनात्मक विषम पूर्णांक होता है जब q, यहाँ पे क्या है? q धनात्मक है, यानी 2g के रूप में है या 2q-1 के रूप में है या 2q प्लस या q है। देखिए 2q प्लस 1 के रूप में है या 3q के रूप में है। तो एक धनात्मक विषम पूर्णांक, यानी जो सम नहीं हो, तो क्या होगा? 2q प्लस 1 के रूप का हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया गया था? कहाँ किया गया था? रेडियो के प्रोग्राम के रूप में या टीवी के प्रोग्राम के रूप में या कंप्यूटर के प्रोग्राम के रूप में? तो इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा आंसर? कंप्यूटर के प्रोग्राम के रूप में यूक्लिड विभाजन का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। ठीक है, उसके बाद है 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 3 के पावर 2 है। ये क्या है? 3 के पावर 2, यहाँ भी 3 के पावर 2 है और ये 2 के पावर 2 है का महत्तम समापवर्तक क्या होगा? देखिए 2018 में पूछा गया था, बाकी क्वेश्चन भी पूछे गए हैं किसी न किसी साल में, लेकिन हम लिखे नहीं हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? महत्तम समापवर्तक 90 हो जाएगा। क्या होगा? 90 हो जाएगा। ठीक है, ये होगा 3 का पावर 2, आगे में 2 का पावर 2 हो जाएगा, उसके बाद 5 हो जाएगा। तो क्या होगा? तो इसका हो जाएगा 9, ये दोनों गुणा करेंगे तो कितना होगा? 20 होगा। अच्छा, तो एक ही होगा तो ठीक है, इसमें एक ही है तो यहाँ पे 1 होगा, पावर 1 होगा। पावर 1 होगा तो क्या होगा? 10 हो जाएगा। तो 10 देंगे 10 9 90 हो जाएगा, तो 90 इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब अगला चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या करें कि अंक गणित में का आधारभूत प्रमेय उदाहरण अनुसार है। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। प्रत्येक भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनफल संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। सी है, ए बी दोनों और डी है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो प्रमेय के अनुसार है तो क्या होगा? इनमें से आंसर सही हो जाएगा। आंसर क्या सही हो जाएगा? ए नंबर सही हो जाएगा, यानी प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन है कि 5 प्लस 3√2 है। क्या 2019 में पूछा गया? देखिए कहाँ पूछा गया? 2019 में बिहार बोर्ड में।
परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक है, इनमें से कोई नहीं, तो क्या होगा, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, उसके बाद अगला चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन अभाज्य संख्या नहीं है। √7 अभाज्य संख्या नहीं है। यह है √13 और ये है √25 और ये है √31। तो अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य नहीं होगा, यहाँ पे अपरिमेय होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अपरिमेय होना चाहिए। अपरिमेय, ठीक है, अपरिमेय। इनमें से कौन अपरिमेय है, तो कौन अपरिमेय नहीं है, तो 25 हो जाएगा। जब √25 कीजिएगा तो ये निकल के आ जाएगा 5। ठीक है, उसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। √3 है स्क्वायर रूट 3, या 5/5 स्क्वायर रूट, देखिए 5/√ केवल 5, और उसके बाद है ये 2 गुना √2/2 और ये है √7। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा, रूट से रूट कट जाएगा, ये √2 है, तो √2 से √2 कट गया, 2 बचा, तो कौन परिमेय संख्या है, तो यही हो जाएगा आंसर, C नंबर। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा।